सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की यह बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। सिर्फ सीधी पट्टियों की सहायता से ही हम ये कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने एक कॉटन का फैब्रिक ले लिया है, जो कि हम ये ड्रेस गर्मियों के लिए बना रहे हैं, तो ये इसमें हम कॉटन के फैब्रिक का ही यूज करेंगे। इसका एक साइड उल्टी है और एक साइड सीधी। अब हम इस तरह से निशान लगाएंगे। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है और लंबाई है इसकी 30 इंच के करीब ली है हमने। थोड़ी ज्यादा कम आप ले सकते हैं। अगर ज्यादा लेंगे तो हमारी चुन्नट अच्छी पड़ेगी, अगर कम लेंगे तो चुन्नट हमारी कम पड़ेगी। ये मैं 30 इंच ले रही हूँ, ना ज्यादा है ना कम है। अब हम इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड से फोल्ड करना है और नीचे से भी एक साइड में फोल्ड करना है। मतलब कि हमने 3 साइड फोल्ड करना है। एक साइड हमने खुला रहने देना है जहां हम प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से 3 साइड फोल्ड करने के बाद हमने थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर से पकड़ना है और थोड़ा सा नीचे से इस तरह से पकड़ के हमने आगे करके रख देना है। इस तरह से ही फैब्रिक थोड़ा थोड़ा पकड़ते रहेंगे और आगे करके रखते रहेंगे, थोड़ा गैप देते हुए। ये हमारी प्लेट्स डल जाएंगी। अगर आपको प्लेट्स नहीं डालनी आती तो आप चौक से निशान लगा के भी आप प्लेट डाल सकते हो। इस तरह से हम सारे फैब्रिक में प्लेट्स डाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसान, हम धीरे धीरे डालेंगे ताकि हमारी सारी प्लेट्स में एक बराबर ही गैप आए, बड़ी छोटी ना डले प्लेट्स, हमारी एक बराबर ही डले। इस तरह से हमारी सारी प्लेट्स डल गई हैं। अब हमने इसके ऊपर का यहाँ से नाप ले लेना है। ये हमारा 5 इंच है, 5 5.5 इंच रख सकते हैं। ये हमारे 3, 4 और 5 नंबर के कान्हा जी को बहुत आसानी से आ जाएगी ड्रेस। अब हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है। इसके हमने चौड़ाई रखनी है 1.5 इंच और लंबाई हमने इसकी रखनी है 6 6.5 इंच। ये हमने ऊपर नेफा लगाना है। नेफा लगाने के लिए जैसे हमारा 5 है तो हम 6 6.5 इंच रखेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके नीचे रख के हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इस नेफे को बनाने के बाद आप इसमें डोरी डाल लो, चाहे बटन लगा लो टिच। मैंने इसके पीछे बटन लगाऊंगी। कुछ भी आप डाल सकते हो, चाहे डोरी डालो चाहे बटन लगा लो। इस तरह से हम रख के सिलाई लगा देंगे और जो साइड में लास्ट में हमारा फैब्रिक बचेगा उसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने फिर इसको इस तरह से फोल्ड एक बार करना है, फिर एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा के यहाँ पे हमने नेफा बना लेना है। इस तरह से लास्ट तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा घेरा बन के तैयार हो गया है। आप इसमें डोरी डालो चाहे बटन लगाओ, मैं इसके यहाँ पे बटन लगा लूंगी। अब हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है चोली के लिए। इस पीस की हमारी लंबाई है 4.5 इंच के करीब और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। सीधी वाली साइड अंदर होनी चाहिए, उल्टी वाली साइड बाहर, और दोनों साइड हमने सिलाई लगा देनी है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। एक साइड नीचे से खुली रखनी है, एक साइड तो हमारी वैसे भी बंद ही है। इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब सीधा करने के बाद हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है, जिसकी लंबाई है हमारी 6 इंच के करीब है, 7 8 भी हम रख सकते हैं। ये डोरी लगाएंगे हम, 1 इंच की इसकी चौड़ाई है। अब इसके सेंटर में इसको हम रखेंगे, जो हमने चोली का पीस तैयार किया है। इस तरह से सेंटर में रख के यहाँ पे ऊपर हम इसके सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखना है। चाहे तो आप चौक से निशान लगा के भी रख लें, रख के फिर सिलाई लगा दें। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है
और अब हमने एक बार तो ये अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा जब हम इसको सीधा करेंगे। एक बार और ऊपर से फोल्ड करके फिर हमने एक बार और फोल्ड करके यहाँ पे डोरी बना लेनी है। चाहे तो आप यहाँ पे रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हैं। मैं इसके साथ की फैब्रिक के साथ की ही डोरी बना रही हूँ। अब हमने ये जो घेरा तैयार किया है, हमारी चोली भी तैयार हो गई है। घेरा जो हमने तैयार किया है ना, उसका हमने सेंटर ले लेना है इस तरह से। वहां पे हमने चोक से निशान लगा देना है। जो हमने अभी चोली तैयार करी है उसका भी सेंटर ही हमने इस निशान के बराबर रख के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हम। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम खर्चे में हम अपने घर में कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आप इसको बहुत ही महंगे रेट में लेंगे, लेकिन अगर आप अपने घर में बनाओगे तो सिर्फ थोड़े से ही फैब्रिक से जो आपके घर में बचा होता है, आप उसी से ही कान्हा जी की ये ड्रेस तैयार कर लोगे। इस तरह से हमारी पूरी ये ड्रेस तैयार हो गई है। आप चाहे इसमें डोरी लगा लें या बटन डाल दें। मैं इसके पीछे टिच बटन लगाऊंगी। इस तरह से हम टिच बटन ले लेंगे और एक हमने एक साइड रखना है, सीधी वाली साइड एक रखना है, एक उल्टी वाली साइड रखना है। ये हम सीधी वाली साइड रखेंगे नीचे एक, इस तरह से एक सीधी वाली साइड लगा लेंगे और एक हम इसके दूसरी साइड उल्टी वाली साइड। इस तरह से दोनों साइड हम सुई की सहायता से इन बटन को लगा लेंगे। अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे भी लिखें। अब इस तरह से हमने एक तरफ बटन लगा लिए हैं। अब हम दूसरी साइड भी बटन लगा देंगे। बटन हम सुई की सहायता से ही लगाएंगे। इस तरह से हम इस साइड भी बटन लगा देंगे। अभी मैं आपको कान्हा जी को ये ड्रेस डाल के भी दिखाऊंगी। जिस तरह से ये बनानी बहुत आसान है, उसी तरह से ये कान्हा जी को डालने भी बहुत आसान है। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये बनाने बताई है। अब हम ये ड्रेस कान्हा जी को डालेंगे। कान्हा जी को ये ड्रेस डालने के लिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहले हम गले से इसको डालना है। ये डोरी को गले में ले जाकर पीछे जाके हमने बांध देना है और घेरे को नीचे से बाजू के पीछे ले जाना है। और पीछे से टिच बटन को बंद कर देना है। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।